जहाँ तक सिरसा की बात कहूँ तो सिरसा में एन नंबर ऑफ एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स हैं। CBSE से रिलेटेड भी है, स्टेट बोर्ड से भी रिलेटेड है। लेकिन क्रॉस एंड क्लाइम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको लेके हम शुरुआत करने वाले हैं 2 अप्रैल 2021 से, इसका विशेषता कुछ अलग है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये है, हम ये स्कूल क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे अप टू +2, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, as usual we will run the school according to CBSE curriculum and NCERT syllabus। लेकिन इसके अलावा हमारा जो मेन टारगेट है वो टारगेट है कि 8th, 9th और 10th को स्पेशल प्रिपरेशन करवाएंगे, all the national level competitions। Very specially we are planning to prepare those students except NCERT syllabus। That is the first target। Second target, the main theme of our institution, the aim and objective of our institution is to promote humanities। हमारे स्कूल में जो +1 और +2 क्लासेस रहेंगे वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को लेकर ही रहेंगे। हम साइंस और कॉमर्स को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हर एक स्कूल में आपको तीनों स्ट्रीम देखने को मिलेंगे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। एंड जहाँ तक ह्यूमैनिटीज़ की बात है, ह्यूमैनिटीज़ ऑलवेज काउंट इन द लास्ट। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में साइंस को रखा जाता है, सेकंड में कॉमर्स और थर्ड में हम आर्ट्स को काउंट करते हैं। और एक जनरल इम्प्रेशन जो है, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का हो, कि आर्ट्स जो डिपार्टमेंट है या ह्यूमैनिटीज़ जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नोइंगली अननोइंगली नेग्लेक्ट किया जाता है या इग्नोर किया जाता है। लेकिन हम ह्यूमैनिटीज़ को इसलिए प्रमोट करने जा रहे हैं, प्रमोट इन द सेंस हम उस स्ट्रीम को एक नई अंदाज में तैयार करने जा रहे हैं कि आज तक जैसे हमने सुना था कि साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो IIT में जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, या कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो है वो IIM में जाते हैं, ठीक है, IIM में अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी जाते हैं। लेकिन जहाँ तक IIT की बात है वहाँ पे सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स ही जाते हैं, ये हमने सुना था। लेकिन अब हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी IIT के लिए सिलेक्ट करवाएंगे। एंड दिस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट कि हम अपनी ह्यूमैनिटीज़ जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम को उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो प्रिपरेशन के बिहाफ पे इंडिया की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IIT, IIM, JNU, DU और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये सब इंस्टीट्यूट में हम उन बच्चों की एडमिशन्स के लिए उनको सेलेक्ट करवाएंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके अलावा जो हम सब जानते हैं कि इन इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हों, सो इट इज़ ए श्योर प्लेसमेंट आफ्टर द हायर एजुकेशन। तो हम आर्ट्स स्टूडेंट्स को भी उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जिस लेवल पे वो डिजर्व करते हैं। ये हमारा मेन मोटो है। सर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर होते हैं, उसके लिए भी स्कूल की तरफ से कुछ लगेगा? देखिए, इट इज़ आवर फर्स्ट ईयर, लेकिन हमारा जो पर्पस है उस पर्पस को अगर वो स्टूडेंट मीट करता हो कि क्योंकि हम बहुत ही सेलेक्टिव और बहुत ही लिमिटेड सीट्स के साथ अपने स्कूल को स्टार्ट कर रहे हैं कि 30 सीट्स इन ईच सेक्शन एंड ओनली 1 सेक्शन इन ईच क्लास इन द वेरी फर्स्ट ईयर। तो उस हिसाब से हम फर्स्ट सेशन को 100% सक्सेसफुल करने के लिए हर एक तरफ से इसको बड़े सेलेक्टिव वे में हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट, बिकॉज मनी और फी इज़ नॉट द मैटर इज़ आर एम एंड ऑब्जेक्टिव, और हमारा टारगेट को जो चेज करे उनको हम हर तरीके से प्रमोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। दिस इज़ आवर कमिटमेंट। सर, फीस का अगर मैं बात करूँ तो फीस में कितना डिफरेंस रहेगा अदर स्कूल और इस स्कूल के मुकाबले? देखिए, आई हैव नो आइडिया अबाउट अदर स्कूल्स फीस स्ट्रक्चर, लेकिन हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है, जहाँ तक मुझे लगता है वो कम है। कारण फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी ए कंप्लीट AC कैंपस, हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी होगा। सेकेंड थिंग है कि हम 2 टाइप्स ऑफ फैकल्टीज़ अपॉइंट कर रहे हैं,
एक तो जनरल जो सीबीएसई करिकुलम को डील करेंगे, सेकंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाएंगे, नंबर 1. नंबर 2, नंबर 3, we will have all kind of facilities which those students required. क्योंकि बच्चों को अगर हम कंप्लीट फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो अपनी टारगेट को चेज़ करने में असफल हो जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में जो रहेगा वो रहेगा डिजिटल लाइब्रेरी, बट इट विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज. ओके, नंबर 1, एंड इट विल बी ओपन फॉर 24 आवर्स विदाउट हैविंग एनी लाइब्रेरियन. बच्चे अगर वहाँ से बुक ले भी जाना चाहें देन दे कैन टेक इट, क्योंकि अगर कोई बच्चा बुक ले जाना चाहता है तो लेके क्या करेगा, पढ़ेगा. इसीलिए हम एक ऐसा लाइब्रेरी डेवलप करने जा रहे हैं जो हमेशा बच्चों के लिए ओपन रहेगा और दे कैन फ्रीली, और इसके अलावा वहाँ कंप्लीट डिजिटल कंप्लीटली ई लाइब्रेरी रहेगा. हर प्रकार की टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल होंगे ताकि बच्चे सिर्फ बुक तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें. ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट्स दे विल गेट इनसाइड द लाइब्रेरी, नंबर 1. नंबर 2, एज पर एज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर कंसर्न, हम स्पेशल मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहे हैं. उसका पर्पस ये है कि हम हर एक स्टूडेंट को फिजिकली फिट ही नहीं करेंगे, सेल्फ डिफेंस की पूरी ट्रेनिंग देंगे ताकि बच्चे प्रॉपरली ट्रेंड हो और अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें. बिकॉज स्पेशली गर्ल्स, लेकिन हम यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे ताकि सभी को सभी प्रकार के फैसिलिटी का बेनिफिट मिल सके. थर्ड थिंग, ओपन जिम भी रहेगा ताकि फिटनेस को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहे हैं, क्योंकि बच्चा फिट रहेगा मेंटली और फिजिकली, देन ही और सी कैन चेंज द टारगेट. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ एंड मोस्ट यूनिक कंसेप्ट ऑफ आवर स्कूल इज़ कि हम हमारे जो क्रॉस एंड क्लाइम के साथ जो टाई अप हुआ है उसकी जो हेड है, ही इज़ एन इंटरनेशनल करियर काउंसलर. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे स्कूल के साथ एसोसिएट रहेंगे और एक रेगुलर इंटरवल में फोर्टनाइट या मंथली वो जो हमारा शेड्यूल रहेगा उस शेड्यूल में वो बच्चों की और पेरेंट की काउंसलिंग भी करेंगे, नंबर 1. नंबर 2, एक स्पेशलिस्ट हमारे पास होंगे जो हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, वो NLP को डील करेंगे. व्हाट इज NLP? ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस. इसमें ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बच्चों की ब्रेन को स्टडी किया जाएगा. बच्चों की ब्रेन को स्टडी करते हुए उनको काउंसलिंग किया जाएगा, उसकी अकॉर्डिंग उनको एकेडमिक ट्रीटमेंट दी जाएगी, एकेडमिक की ओर से तैयार किया जाएगा. इट मीन्स अगर मैं ओपनली आई कैन चैलेंज वन थिंग और आई कैन अनाउंस वन थिंग कि अगर हम एक बच्चा फेल है, सपोज इफ दैट स्टूडेंट इज गेटिंग एडमिशन इन आवर स्कूल, देन वी कैन स्ट्रांगली अश्योर यू कि हम उस स्टूडेंट की काउंसलिंग के थ्रू उसको उसकी लेवल से भी ज़्यादा एनरिच करेंगे एकेडमिकली और उसको हम सक्सेसफुल बना के देंगे. ये हमारे स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस है. ये सब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स को लेके हम काम कर रहे हैं कि सिर्फ एक स्कूल रन करना या क्लास में सिलेबस पढ़ाना, दैट इज़ नॉट आवर इंटेंशन एट ऑल. अदरवाइज अगर ऐसा ही होता तो हम नर्सरी से क्लास स्टार्ट कर सकते थे. तो हम 8 से इसलिए स्टार्ट करें ताकि हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल की जो तैयारी है वो करा सकें और उनको हम प्रॉपरली डील कर सकें. दैट इज़ आवर मेन मोटो.